सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे हम लोग नॉलेज का मंदिर मानते हैं, किताबें, लॉ, कोर्ट रूम्स, जहाँ हर कोई जस्टिस और ट्रूथ के लिए लड़ना सीखता है। लेकिन उसी जगह कोलकाता के एक फेमस लॉ कॉलेज में हुआ ऐसा क्राइम जिसने ना सिर्फ वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बल्कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या सच में लॉ कॉलेज की चार दीवारी के अंदर एक लड़की के साथ हुई दरिंदगी, या फिर कहानी में कुछ और छुपा है? मैं हूँ रोमांसी पटेल और आप देख रहे हैं क्राइम हॉन्ट। आज बात करेंगे कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस की, हर उस सच के साथ जो अब तक सामने आया है और हर उस सवाल के साथ जो अभी भी अनसुलझा है। ये कहानी शुरू होती है जून 2025 के पहले हफ्ते में। सोर्सेस के मुताबिक इंसिडेंट करीब 1 या 2 जून के आसपास हुआ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस ने अभी तक एग्जैक्ट डेट ऑफिशियली कंफर्म नहीं की है। इमेजिन कीजिए, एक लड़की 20 साल की लॉ की स्टूडेंट, वो किसी दिन अचानक कॉलेज के ही कुछ लड़कों के बीच घिर जाती है। रिपोर्ट्स कहती हैं उसे कॉलेज के एक सीक्लूडेड रूम में बुलाया गया और फिर एलिजली उसके साथ गैंगरेप हुआ। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। विक्टिम ने बताया कि उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी अगर उसने किसी को भी बताया। सोचिए, किसी लॉ कॉलेज में जहां रोज जस्टिस की बातें होती हैं, वहां किसी को अपनी ही आवाज दबानी पड़े। कितना डरावना होगा वो पल। विक्टिम कई दिनों तक चुप रही, लेकिन फिर उसने कर्ज दिखाया और पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने मामला रजिस्टर किया सीरियस सेक्शंस में। आईपीसी सेक्शन 376 गैंगरेप, आईपीसी सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आईपीसी सेक्शन 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। जैसे ही कंप्लेंट दर्ज हुई, पूरे कॉलेज में हलचल मच गई। मीडिया और स्टूडेंट्स दोनों ही शॉक्ड थे। सोर्सेस के मुताबिक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनिशियली इस मैटर को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि कॉलेज की रेप्यूटेशन खराब ना हो। लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंची, मामला जोर पकड़ गया। अब तक की रिपोर्ट्स कहती हैं पुलिस ने 3 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया है। उनसे रिगरस इंटरोगेशन चल रही है। फॉरेंसिक टीम्स ने क्राइम स्पॉट से कई एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जैसे क्लोथ्स, फिंगरप्रिंट्स और सीसीटीवी फुटेज। और फिर शुरू हुआ पब्लिक आउटरीच। न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस छपने लगी। लॉ कॉलेज टर्न्स इनटू क्राइम सीन, कैंपस अंडर शॉक आफ्टर हॉरिफिक क्राइम। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर लॉ कॉलेज में ही लड़कियां सेफ नहीं हैं, तो फिर कहां हैं? स्टूडेंट्स ने कैंपस में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पोस्टर्स, प्लेकार्ड्स, जस्टिस की डिमांड। कई स्टूडेंट्स का कहना है अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हुआ तो वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। लॉ के स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते हैं कि गैंगरेप के केसेस में इंडियन लॉ कितना स्ट्रिक्ट है। अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो पनिशमेंट हो सकती है, मिनिमम 20 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ। लेकिन फिलहाल पुलिस और कोर्ट दोनों कॉशियस हैं, क्योंकि एक तरफ विक्टिम का दर्द और दूसरी तरफ अक्यूज्ड का लीगल राइट टू डिफेंस। पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है और किसी को भी प्रीमैच्योरली गिल्टी नहीं कहा जा सकता। लेटेस्ट अपडेट्स कहती हैं विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है और रिपोर्ट्स जल्द कोर्ट में सबमिट होंगी। पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज और स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट्स क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी लीगली प्रूवन नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस अक्यूज्ड के नाम ऑफिशियली रिवील नहीं कर रही। और इसी सस्पेंस में ये केस आज भी लटका हुआ है। पूरे कोलकाता के लोग जवाब चाहते हैं, क्या सच में लॉ कॉलेज के भीतर हुआ ये घिनौना क्राइम, या कोई और कहानी छुपी है इस साइलेंस के पीछे? तो मैं हूँ रोमांसी पटेल और आप देख रहे थे क्राइम हॉन्ट। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है जहाँ हर सवाल के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अगली कहानी आप मिस ना करें। स्टे अवेयर, क्योंकि क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है।